नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ सेमेस्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ये। मीन्स क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी मिलेगा। आपका जो एग्ज़ाम है 29 तारीख को, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पिछले 10 ईयर्स उठा कर देख लेना आप, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा, या तो अमेज़ॉन आ जाए या चिपको आ जाए। अब काफ़ी सारे बच्चे ये बोलेंगे कि मैम आप वीडियो के अंदर आपने चिपको अमेज़ॉन का नहीं करवाया, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, अमेज़ॉन या चिपको लिख करके आएगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि चिपको वाला ही आएगा, अमेज़ॉन वाला इतना नहीं आता है। ठीक है, तो हम चिपको वाले पे ही ध्यान देंगे कि चिपको आंदोलन क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है और पर्यावरण संघर्ष में यह कितना सफल रहा है। तो ये सारे ही पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, एक दो बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम जो वो हमने पढ़ा था शीत युद्ध, तो शीत युद्ध बेसिकली मैंने आपको दो बताए थे, किस किस के संदर्भ में। एक तो आपका चलो इसको छोड़ो, विऔपनिवेशीकरण का सुनो। विऔपनिवेशीकरण दो था, एक तो अल्जीरिया था और एक घाना था। बच्चों ने कमेंट किया कि मैम अल्जीरिया करवाया, घाना नहीं करवाया। तो आपके पेपर में ऑप्शन आएगा, पूछेगा आपसे, मतलब लिख के आएगा अल्जीरिया या घाना के संदर्भ में। अब एक बच्चे का कमेंट आया जब मैंने वीडियो के अंदर बोला कि अल्जीरिया या घाना के बीच में डिफरेंस आएगा, मीन्स किसी एक को ही बताना होगा। तो एक बच्चे ने बोला कि मैम अगर एक ही आ जाए तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में मैं यही बोलूँगी, फिर उसमें आपकी किस्मत ख़राब है, क्योंकि पिछले 10 ईयर्स आप उठा के देख सकते हो जो क्वेश्चन आए हैं, चाहे सोल में, चाहे रेगुलर में, चाहे नॉन में, दोनों के बीच में या लगा के ही दिया है, या घाना के संदर्भ में बताना होता है या अल्जीरिया के संदर्भ में बताना होता है। अब अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि विऔपनिवेशीकरण क्या है, घाना के संदर्भ में बताओ या घाना के संदर्भ में व्याख्या करो, तो ये फिर आपकी किस्मत है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन चलो खैर वो छोड़ो, अगर टाइम मिला तो वो करवा दूंगी। पेपर का बहुत कम समय रह गया है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है। भूमिका के अंदर आपको लिखना है कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था, और उसके बाद आप इन लाइनों को भी लिख सकते हो जो मैं इसमें करवा रही हूँ कि चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी, और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका आगे का नेतृत्व किया। कई बार क्वेश्चन वैसे आपके एग्ज़ाम में नहीं आता है, बट जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो पूछ लेगा चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, यानी कि चिपको आंदोलन को आगे किसने बढ़ाया। तो सुंदरलाल बहुगुणा उसका आंसर होता है। बेसिकली यहाँ पे 3 नाम याद रखने हैं आपको, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। तो इन दोनों ने मिलके चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो ये चीज़ आपको अपनी भूमिका में लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है या वृक्ष मित्र भी कहा जाता है, और गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से या चिपको वुमेन भी कहा जाता है। उसके बाद आपको लिखना है कि चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए गाँव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। उसके बाद आपको लिखना है कि ये जो इतना पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आप भूमिका में लिखना। ठीक है, फिर चिपको आंदोलन की यहाँ पे हेडिंग डालना आपकी, चिपको आंदोलन। ठीक है, डाल दी। फिर आप लिखोगे कि यह जो आंदोलन है वो हिमालय यूके की ऊंची पर्वत श्रृंखला में चमोली जिले के रैनी नामक गांव में हुआ था। यानी कि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत लिखनी है आपको, जो यह आंदोलन है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है रैनी नामक गांव से यह जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो इतना आपको भूमिका के अंदर लिखना है, ऊपर वाला हिस्सा। नीचे वाले में आपको चिपको आंदोलन की थोड़ी सी हेडिंग डालनी है और उसका इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि ये जो आंदोलन है ये गढ़वाल मंडल, यानी कि ये जाति है, पूरा एक मंडल है, गढ़वाल जाति के द्वारा किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग तक यह आंदोलन, मतलब यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। उसके बाद आपको लिखना है लेकिन या परंतु करके आप लिखना, परंतु सर्वप्रथम यह 1973 में चमोली जिले, गांव का नाम रैनी गांव से
शुरू हुआ, ठीक है। आपको पूरा बताना है कि ये जो है ना यहाँ तक फैल गया था, देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग है वो चमोली ज़िले के एक गांव था, रैनी नामक गांव, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे मैंने आपको वीडियो के जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आएगा महत्व के बारे में, या अगर महत्व नहीं भी आता है तो पूछ लेगा कि वो कितना सफल रहा, तब भी आपको महत्व लिखना ही लिखना है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन के महत्व या चिपको आंदोलन कितना सफल रहा, ऐसे हेडिंग डाल के आप अपना पहली सब हेडिंग लिखोगे। सब हेडिंग है, सब हेडिंग का मतलब है कि इसको एक्सप्लेन करना है, ये सब हेडिंग है। इसमें आप लिखोगे कि पेड़ों के विनाश को रोकना, क्योंकि जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ उसकी इम्पोर्टेंस ही यही थी कि उसके अंदर पेड़ों को काटने से रोका गया था, यानी पेड़ों के विनाश को रोका गया था। जो बाहर से लोग औद्योगिकीकरण के लिए पेड़ को काटने के लिए आए थे, उनको रोका गया था। उसके बाद है वन संसाधन संरक्षण। देखो, संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है जो हमें वन से जो भी मिलता है, चाहे वो लकड़ी हो सकता है, गोंद हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें जो हमें वन से मिलती है वो कहलाते हैं वन संसाधन। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि वन संसाधन का संरक्षण, यानी कि वन संसाधन को बचाया था चिपको आंदोलन के द्वारा। उसके बाद है आपदा रुकावट। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस इसकी ये है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा, मान के चलिए यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से ट्री है। अब यहाँ पे लोग झुग्गी झोपड़ी बना के जैसे भी मतलब रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर एकदम से मान लीजिए नदी से पानी आएगा, तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो वो पानी डायरेक्टली आ जाएगा इसके पास तक। बट अगर यहाँ पे पेड़ लगे रहेंगे तो ये पेड़ों से पानी टकराएगा। तो जब पेड़ों से पानी टकराएगा तो जो पानी की गति है वो कम हो जाएगी। जैसे आप एग्जांपल समझो, यहाँ पे कुछ चीज़ रखी गई है, एकदम से आप पानी फेंकोगे, मतलब या मान लो कि घर में मोटर वगैरह होती है, एकदम से जब मोटर का जो प्रेशर होता है तो एकदम से देखा होगा पानी कितनी तेज आता है। कोई भी चीज़ अगर आप रख दोगे, मग्गा बाल्टी खाली, तो वो भी मतलब गिर जाती है। तो इसी टाइप से है। बट अगर आपके घर में कोई बाल्टी रखी हुई है, बीच में आपने कुछ और रख दिया भारी सामान, और आप यहाँ से प्रेशर दे रहे हो, तो वो पहले प्रेशर इस सामान पे लगेगा, बाद में जाके इस पे, तो ये गिरने से बच जाएगा। तो इसी टाइप से है ये जो चिपको आंदोलन था, या जो पर्यावरण जो था वहाँ पर, वो आपदा में रुकावट के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आपको एक एग्जाम्पल देके लिखना है कि जैसे बाढ़ को रोकता था, पानी की गति को रोकता था। क्योंकि जब बाढ़ आती थी, मान लीजिए यहाँ पे किसी का घर बना है, एकदम से बाढ़ आई तो ये घर टूट जाएगा। लेकिन यदि अगर यहाँ पर कोई पेड़ होगा तो पानी इस जो यहाँ पे जड़ है, या जो भी तना कहते हैं इसे, तने से टकराएगा, तो एकदम से पानी की जो गति है वो रुक जाएगी। तो इसीलिए आपदा रुकावट कहा गया है। आशा करती हूँ आपदा रुकावट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है पारिस्थितिक संतुलन, यानी कि इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम के अंदर ये होता है कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जंगली जानवर हो गए, पालतू जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे, या ज़मीन वाले कीड़े मकोड़े हैं, वो सब क्या है, एक दूसरे पर जो निर्भर होते हैं, वही कहलाता है इकोसिस्टम। जैसे आपने एक चैन कभी सुनी होगी या देखी होगी, फूड चैन, तो फूड चैन भी पारिस्थितिक संतुलन के अंदर ही देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर हम इसमें से पेड़ हटा दें, तो पेड़ अगर नहीं होगा तो आप ये सोचो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो आपको यहीं पे पेड़ों की इम्पोर्टेंस लिखनी है कि पेड़ जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और हमें जो डेली यूजेस के लिए लकड़ी या डेली यूज़ के संसाधन भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। साथ ही साथ पेड़ मनुष्य के लिए नहीं बल्कि वो जानवरों के लिए भी आवश्यक है। जानवरों के साथ साथ वो पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर पेड़ ज़्यादा रहेंगे तो इकोसिस्टम हमारा उस टाइप से बना रहेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर लिखनी है पारिस्थितिक संतुलन में। यही हो गया महत्व। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले तो इन चारों को एक्सप्लेन कर देना, इनडायरेक्ट पूछे कि कितने सफल रहे तब भी आप इसको बताना। उसके बाद कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो चिपको आंदोलन है उसके उद्देश्य क्या थे। तो देखिए बच्चे, दो उद्देश्य थे इसके।
पहला उद्देश्य ये था जो आर्थिक लाभ के लिए जो वनों की कटाई हो रही थी, वनों का व्यापारिक दोहन हो रहा था, उसे बंद करना ही इसका मेन उद्देश्य था। उद्देश्य का मतलब ये होता है, जैसे आपका आज पेपर था बिजनेस मैनेजमेंट का, तो जब भी हम किसी बिजनेस के अंदर कोई मैनेजमेंट करते हैं तो उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसा कमाना हो सकता है, चाहे कस्टमर को संतुष्ट करना, कुछ भी हो सकता है। तो इसी टाइप से जो आर्थिक दोहन हो रहा था, किसका, पेड़ों का, व्यापारिक दोहन, यानी कि बिजनेस के लिए जब पेड़ों को काटा जाता है तो उसे कहते हैं पेड़ों का या वनों का व्यापारिक दोहन। तो जब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई तो उन लोगों के माइंड में ऐसा क्या था, उनके क्या उद्देश्य थे? सबसे पहला उद्देश्य उनका यह था कि जो व्यापारिक यानी कि बिजनेस के लिए जो आप दोहन कर रहे हो पेड़ों का, उसको रोकना। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है कि आर्थिक लाभ के लिए वनों का व्यापारिक दोहन को बंद करना ही उनका प्रथम उद्देश्य था। फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको बताना है। उसके बाद है प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण, क्योंकि देखो उनका एक उद्देश्य ये भी था। वृक्षारोपण का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो इनका दूसरा उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक संतुलन के लिए पेड़ों को लगाना। अब पेड़ों को लगाना यानी कि ट्री प्लांटिंग ही कहलाता है वृक्षारोपण, ठीक है। बट जो लोग पेड़ काटने के लिए आ रहे थे उनका उद्देश्य था पेड़ों को काटना। तो वहीं पर इनका उद्देश्य था कि जो प्राकृतिक संतुलन है यानी कि जो इकोसिस्टम है या बैलेंस जो है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, ठीक है, यानी कि पेड़ों को लगाना। इन्होंने बहुत मुश्किल से पेड़ को लगाया था और वो लोग आके काटते थे, तो फिर ऐसा उनको भी सही नहीं लगा, ठीक है, जो वहाँ के लोग थे। तो वही चीज़ लिखी गई है कि आर्थिक लाभ के लिए जो वनों का व्यापारिक दोहन हो रहा है उसे बंद करना और प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण करना ही उनका जो है उद्देश्य था, यानी कि पेड़ को लगाना। यहाँ पर वो लोग ये भी चाहते थे कि अगर एक पेड़ कोई भी वहाँ से काट रहा है तो उसके बदले में 2 पेड़ लगाने चाहिए, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो कई बार आपसे उद्देश्य पूछ लेता है जिसमें आपको उद्देश्य में यही लिखना होता है। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट हमारा कारण है कि ऐसा क्या कारण है कि जो वहाँ के लोगों ने चिपको आंदोलन किया। तो इससे पहले एक और घटना हुई थी, पता नहीं आपने पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, बट मैंने आपको अपनी सारी वीडियो में बताया है, जिसमें ये वीडियो में मतलब ये टॉपिक जो मैंने करवाया है ना सिलेबस में, जो भी हमने पढ़ा है मैंने आपको उसमें बताया था कि उत्तराखंड में जहाँ पर ये रेनी नामक गांव था वहाँ पर ऑलरेडी इस टाइप की जो एक समस्या थी, ऑलरेडी इससे पहले उन्होंने इस समस्या का सामना किया था। इससे पहले एक बार वहाँ पे लोग आए और लोगों ने आकर वहाँ पे पेड़ों को काटा। जब उन्होंने पेड़ों को फर्स्ट टाइम काटा तो वहाँ के लोगों ने कुछ भी नहीं बोला। तो जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो उसको मतलब जब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो उसके उन्हें कुछ नुकसान हुए। जो नुकसान उन्हें हुए ना, तो अब आगे जाकर उन्होंने सोचा कि अगर अब की बार कोई पेड़ काटने आएगा तो हमें पेड़ काटने नहीं देना है और हमें ये चीज़ चालू करना है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं अपना आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है। तो वृक्षारोपण जो है मतलब मीन्स जो हमारा चिपको आंदोलन जो है ये शुरू जो हुआ इसके कारण क्या थे। तो आप कारण में पहले लिखोगे कि 20वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की आम जनता को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यदि कोई दूसरी बार पेड़ काटने आएगा तो हम आंदोलन करेंगे, और दूसरा आंदोलन ही कहलाया हमारा चिपको आंदोलन। अब क्या क्या समस्या आई थी या क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो 3 कारण है, आप देख लीजिए। पहला है जो वहाँ का पारिस्थितिक जो संतुलन होता है वो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, क्योंकि एकदम से पेड़ कटे। अब पेड़ों में रहने वाले जो जंगली जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट पड़ा था। तो आपको पहला तो ऊपर हेडिंग बनानी है पारिस्थितिक संतुलन, फिर आपको नीचे लिखना है कि पेड़ों की कटाई से उत्तराखंड क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ था, क्योंकि पेड़ों में रहने वाले जंगली जानवर,
पालतू जानवर या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, वो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, क्योंकि वन जो होता है वो जानवरों के लिए जानवरों का आवास होता है, उनसे उनका आवास ही छीन लिया गया था, जिससे उन्हें मतलब देखो जाहिर सी बात है, अभी आप देखो कि गर्मी है, जब गर्मी है तो आप अपने गली में जो हमारे पालतू जो कुत्ते होते हैं उनका चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, आपने कभी उनको देखा है? वो कभी धूप में नहीं बैठते, वो छाए में बैठते हैं, किसी घर के नीचे बैठेंगे, है ना। और जब घर के नीचे बैठे तो आप ये समझो वो छाए में बैठ रहे हैं, लेकिन जंगल में तो कोई घर नहीं होते थे, तो जंगल में जंगली जानवरों के लिए छाया कौन देता था? पेड़ देता था। अब पेड़ कट गए तो जंगली जानवरों को भी भाई धूप लगती है, गर्मी लगती है, तो इसीलिए वहाँ का जो पारिस्थितिक संतुलन है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है कि वहाँ पे जो पानी की है वो कमी हो गई थी। पानी की कमी का मतलब ये होता है, आपने इवापोरेशन करके एक शब्द सुना होगा, उसमें क्या होता है कि जब भी पानी जो होता है वो भाप बन के उड़ता है ऊपर और वो नीचे आके फिर जब भारी होता है तो वो गिरता है, वो सब भी एक देखा जाए तो पेड़ों की वजह से ही होता है। तो पेड़ जब नहीं होंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है पानी की कमी हो जाएगी। तो दूसरा आपको यही हेडिंग देनी है और फिर आपको लिखना है कि स्थानीय लोगों को पानी की कमी और भूमि की खराब स्थिति का भी सामना करना पड़ा था। फिर आपको फिर और भी थोड़ी बातें बतानी हैं, पानी की कमी कैसे होती है, क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको उससे पेड़ों से या वन से इंटरलिंक करना है। चलो यहाँ पर एक चीज़ में आपको रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है, ये रिक्वेस्ट जो है वो स्ट्रीट के जो डॉग होते हैं, हमारे पालतू कुत्ते होते हैं, उनके लिए है, मीन्स उनके कॉन्टेक्स्ट में है। जब भी आप घर में सोते हो रात में, तो सोने से पहले अपने घर के आगे अगर पॉसिबल हो तो 2-3 बाल्टी पानी डाल दिया करो, ताकि ज़मीन उनके लिए भी ठंडी हो जाए। या अगर आपके घर में कोई कटोरा वगैरह हो, हालांकि हम लोगों के यहाँ पे, हम लोग के एरिया में हर इंसान करता है, बट अगर आपके यहाँ पे होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं करता है वो अपनी छत पे या अभी अपने घर के सामने कटोरे में डॉग्स के लिए जो एक मिट्टी का कुड़ेला टाइप का आता है, उनके लिए पानी ज़रूर रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे हमें गर्मी लगती है तो उनको भी गर्मी लगती है। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो करना, वरना मत करना, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ये कर्तव्य है, ये जो आपकी ड्यूटीज़ है, इसको ज़रूर पूरा करना, बस मैं आपसे यही चाहूँगी। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है वो लिखना है स्थानीय लोगों में कुपोषण। जब वहाँ पर जंगल नहीं होगा, वन नहीं होगा, तो लोग खेती नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें ईंधन मिलता है, गैस, जैसे ईंधन मीन्स जो फ्यूल वगैरह मिलता है ना। उससे क्या होता है, घर के जो चूल्हे हैं वो जलते हैं, तो उससे लकड़ी की कमी हो गई, चूल्हे जलना बंद हो गए, लोग 2 टाइम के बदले 1 टाइम चूल्हा जलाते थे और वहीं पे खाना बनाते थे। खाना घर में कम बनता था, जिसकी वजह से लोगों को खाना कम मिलता था। जो वहाँ पर जो जंगल के अंदर या वन के अंदर में जो भी फल फ्रूट, जैसे आम, जैसे गांव में जाते होगे तो बगीचा देखते होगे, आम का बगीचा होता है, कभी उस पर कुछ और उग रहा है ना, तो इस टाइप से जो भी वहाँ पे फल फ्रूट सब्जियाँ उगती थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि भाई पेड़ तो कट गए। पेड़ कट गए तो आसपास की जो भी मतलब चीज़ें होती है वो भी कट जाती हैं, तो वो सब उगना बंद हो गया, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों में कुपोषण की कमी आने लगी। तो आपको यहाँ से ये सब चीज़ें इंटरलिंक करके लिखनी है कि उन्हें घर में चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर गैस सिलेंडर जो है वो नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पर लोगों को क्या करते थे, लोग घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग करते थे। तो यही चीज़ लिखनी है। जब वहाँ पर ये आंदोलन इसीलिए कर रहे थे वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ऐसी प्रॉब्लम को एक बार फेस कर चुके थे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।